Welcome students. Today I will discuss knowing our numbers. बहुत ध्यान से देखेंगे. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमें बेसिक क्लास 6 में जब चीज़ों को पढ़ाया जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है. तो हम ध्यान से देखेंगे कि नंबर क्या है, व्हाट इज़ द नंबर. तो उसके लिए सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताना है. नोइंग अवर नंबर्स हेल्प अस इन काउंटिंग. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए जो हम नंबरों की हेल्प लेते हैं वो हमें हेल्प करते हैं. नंबर हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग थ्रू सुटेबल नंबर्स नेम्स एंड टू काउंट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट. और क्या करते हैं कि हमें ये हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर. मतलब कौन ज़्यादा है और उसको अरेंज करने में, जैसे हम छोटे से बड़ा लगाने में, बड़े से छोटा सीक्वेंस से रखने में. तो इन सब चीज़ों में हमें नंबर की आवश्यकता पड़ती है. और जनरल लाइफ में देखें तो हमें नंबर की हर जगह आवश्यकता पड़ती है. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ध्यान से देखेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है, दो टाइप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर एक इंडियन और नंबर टू इंटरनेशनल. तो सबसे पहले जो अपने इंडियन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो हम लिखते हैं, लिखने का जो तरीका होता है, तो उस पर देखते हैं जो हम काउंटिंग करते हैं. जैसे कि स्टार्टिंग में हम जैसे कि बोलते थे, हिंदी में उसी चीज़ को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख. उसी को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, वंस प्लेस जो हमारी है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स. तो यहाँ से वंस को ओ, टेंस को टी और यहाँ पर हंड्रेड्स को एस से हमने यहाँ पर डिनोट किया है. 1000 को टी एच, 10,000 को टी एच, टी एच, लैक्स को एल, 10 लैक्स को टी लैक. ऐसे ही यहाँ से ये हमारे पीरियड्स होते हैं. वंस मतलब 1 से लेकर 100 तक वंस, 1000 का 1000 और 10,000, लैक्स का लैक्स और 10 लैक्स, ये लैक्स का पीरियड. ऐसे ही हम आगे भी चलते चले जाएंगे. नेक्स्ट में देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है. अब आपको बताना है इसमें इसकी प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू जैसे हम यहाँ पर एक डिजिट लिया है 9951,024. तो इसमें 4 क्या है, यूनिट प्लेस पर यहाँ पर है, तो मतलब इसका प्लेस कौन सा हो गया, ओ का मतलब वंस. नेक्स्ट टू क्या हो गया, इसका 10s. उसके बाद जीरो इसका 100, वन इसका 1000. तो यहां से देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख. तो वहां से देखेंगे सारी नंबर यहां से लिख दिया. जैसे वंस के प्लेस पे 4, टेंस के प्लेस पे 2, 100 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे 1, 10,000 के प्लेस पे 5 और लैख के प्लेस पे 9, 10 लाख के प्लेस पे 9. इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेडिशन है लिखने का, तो बच्चों वो क्या है कि जैसे हम इंडियन ट्रेडिशन में पहले 3 यहाँ से वंस में 3 हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स रहते थे, तो उसमें भी 3 रहेंगे. वंस कॉमा लगाएंगे वंस, टेंस और 100 के बाद. लेकिन वहां पर हम 2 पे आगे जो हमारे पास 1000 का होता था, तो 1000 में जो पीरियड होते थे वो 2 होते थे. कौन कौन से होते थे, 1000 एंड 10,000. ऐसे ही लैक्स में 2 होते थे, लैक्स एंड 10 लैक्स. तो ऐसा वहां पर नहीं होता, वहां पर 1000 में 3 होते हैं. जैसे सब में 3 3 के बाद आपका कॉमा लगेगा. तो वंस में 3, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ऐसे ही 1000, 10,000 एंड 100,000. उसके बाद क्या आता है, मिलियन, मिलियन और 10 मिलियन. तो जैसे अब उन इंटरनेशनल ट्रेडिशन से कैसे हम नंबर को लिखेंगे, जैसे कि एक नंबर यहां पर हमने लिया हुआ एग्जांपल 96743682. ये कैसे हेल्प करेगा हमें, इसके प्लेस वैल्यू चार्ट को हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं. वंस
तो वंस पे क्या है 2, टेंस 8, फिर यहां पर 100 6, फिर यहां पर 1000 3, 10,000 3। अब देखो वहां पर 1000 के बाद इंडियन में आता था लाख, लेकिन यहां पर लाख नहीं आएगा, यहां पर आएगा 100,000। तो यहां पर क्या हो गया 100,000, ये हो गया हमारे पास 7। उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिशन है वो कौन से पीरियड्स को फॉलो करता है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि वंस और 1000 में 1000, 10,000 और 100,000, उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, तुरंत हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो ये कंपैरिजन हम नंबरों को जान जाते हैं कि कौन नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो कैसे हम उनको देखकर जानेंगे, जैसे कि सबसे पहला रूल क्या है, द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट। अगर मान लो कि जैसे कोई कहता है कि हमारे पास 500 रुपए हैं, कोई कहता है हमारे पास 50 रुपए हैं, तो 500 में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, 50 में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। तो जिसकी डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो ज्यादा डिजिट जिसमें वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। दूसरा हमारा तरीका क्या है, टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ द डिजिट देन वी प्रोसीड। अगर हमारे पास सेम नंबर है तब हम देखेंगे जो नंबर उस डिजिट पर है वो अगर बड़ा है तो वो हमारा नंबर बड़ा होगा। तो जैसे कि यहां पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे स्टेप 1, फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर। दोनों नंबरों की सबसे लेफ्ट मोस्ट का मतलब बाईं ओर जो डिजिट लिखी होगी, जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। जो बड़ा होगा वो नंबर, अब वैसे ही हम ये इस प्रोसेस को चलते रहेंगे। सेकंड डिजिट में भी फिर से कंपैरिजन करेंगे, फिर जो सेकंड डिजिट जिसका बड़ा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक उनकी डिजिट खत्म नहीं होगी। ऐसे ही कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस equal digit at the corresponding places. Clearly the number with greater such digit is the greater of the two. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल 1 में दो नंबर लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन बड़ा है। तो ध्यान देंगे, जैसे आप देख रहे हैं पहले में थर्ड 3 लिखा है डिजिट, इसकी जो वंस डिजिट है इसमें 6, तो 6 की तरफ हम लगाएंगे 6। उसके बाद 1 है यहाँ पर 8, 8 हो गया। उसके बाद 8 इधर 6, ये अब बड़ा हो गया, 6 उधर 9। अब कंपैरिजन करते चले जाएंगे तो ध्यान देंगे कि पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही डिजिट हैं। तो कौन बड़ा हो गया, जिसमें 8 डिजिट वो ग्रेटर, पहला रूल हमारा। दूसरा कि जहां पर हम नंबर को अब अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि बड़े से असेंडिंग का मतलब हम बढ़ते हुए क्रम में, कि हम जब सबसे छोटा उसके बाद उससे बड़ा उसके बाद उससे बड़ा उसके बाद उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब गिरते हुए क्रम में, सबसे बड़ा छोटे, मतलब कि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग मींस गिरता हुआ क्रम। अब हम जब डिजिट को अरेंज कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसको हम लगा सकते हैं। फिर हमारे पास क्लास 6 में एस्टिमेशन एक टॉपिक है, उसको ध्यान से बच्चों पढ़ेंगे। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि एस्टिमेट करना नंबर को। तो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम नंबरों का एस्टिमेशन करेंगे। स्टेप 1, पहले स्टेप, सबसे पहले बेटा हम सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर होंगे उनकी वंस डिजिट को हम देखेंगे। स्टेप 2,
इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0। अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो उस डिजिट को हम 0 कर देंगे। मतलब हमारा क्या है, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 10 के नियरेस्ट हम उसको राउंडिंग कर रहे हैं। एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, अगर अदरवाइज अगर वो ज्यादा है, इफ वंस डिजिट इज 5, इंक्रीज टेंस डिजिट बाई 1। अगर वो डिजिट 5 से ज्यादा है वंस डिजिट, तो उसकी टेंस डिजिट में एक डिजिट हम बढ़ा देंगे। एंड रिप्लेस वंस डिजिट बाई 0। जैसे कि देखो हमने लिया 53, अब 53 को हमें राउंड ऑफ लिखना है, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट क्या करना है, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसके टेंस प्लेस तक। तो सबसे पहले हमने देखा इसका वंस प्लेस, तो वंस प्लेस में 3 है, 3 5 से छोटा है। अब 5 से छोटा है तो मतलब वो डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3 को हमने 0 पे रिप्लेस कर दिया। रिक्वायर्ड राउंडिंग नंबर इज 50। नेक्स्ट, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब इसी प्रकार हम अगर जो 100 को नियरेस्ट करेंगे किसी नंबर को, तब कैसे लिखेंगे, सारा सेम प्रोसेस है। डिजिट को सबसे पहले गिवन डिजिट को हम क्या करेंगे, उसकी सी द टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर है उसकी टेंस डिजिट को देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, अगर उसको हमें 100 वाले को नियरेस्ट लिखना है तो टेंस डिजिट को देखकर देखेंगे 5 से छोटी है तो उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा है तो उसके 100 वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 648। 648 में सबसे पहले ध्यान देना है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट क्या है, 4। 4 क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो हम सारी वैल्यू उसके बाद देखो यहाँ से कैसे लिख दिए, रिक्वायर्ड द राउंडिंग फिगर इज 6, मतलब 6 रही रहा और यहाँ पर हो गया 0 0। अब बच्चों ध्यान देंगे, अगर हम आपको नंबर देते हैं 668 तो उसका क्या आंसर आएगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 668, राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। इसी प्रकार ध्यान देंगे बच्चों, 1000 वाले नंबर को कैसे उसके नियरेस्ट नंबर में हम राइट करेंगे। सबसे पहले सी द 100 डिजिट, उसकी 100 डिजिट को ध्यान से देखेंगे, जो उसके 100 प्लेस, जिसकी प्लेस वैल्यू 100 डिजिट पे लिखी होगी। उसके बाद क्या है, 100 डिजिट इज लेस देन 5, सारा को सेम वही प्रोसेस, रिप्लेस ईच वन ऑफ हंड्रेड्स टेंस वंस डिजिट बाई 0। जो उसके पीछे की डिजिट होंगी वंस टेंस, उनको सबको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कीपिंग द अदर डिजिट एज दे आर, और सारी डिजिट वैसी रहेंगी। इफ हंड्रेड्स डिजिट इज 5 और मोर, अगर 100 डिजिट जो है वो 5 से ज्यादा होगी, तब क्या करेंगे, इंक्रीज 1000 डिजिट बाई 1। जो उसकी 1000 डिजिट होगी उसको हम एक से ज्यादा उसको रिप्लेस कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5486, मतलब 5486। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस 1, 100 डिजिट, 100 प्लेस वैल्यू देखो इसमें 104 है, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, और सारी डिजिट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारा राउंडिंग नंबर क्या हो गया, 5 को वैसे ही रहने देंगे, 5000। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है रोमन नंबर्स। किन्हीं भी नंबर को लिखने का एक तरीका है, जैसे कि हम नंबर को पहले हिंदी में लिखते थे, फिर जैसे कि अंग्रेजी में लिखना स्टार्ट किए, वैसे ही एक रोमन नंबर्स को लिखने में कैसे हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। वन ऑफ द अर्ली सिस्टम्स ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इन द सिस्टम ऑफ रोमन न्यूमरल्स, जैसे कि हम किसी भी अपने न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे, एक सिस्टम है। देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल्स, इसमें आपको 7 जो हैं
बेसिक सिंबल ध्यान में रखने पड़ेंगे, उन्हीं से आप सिंबल को ध्यान में रखिए। जैसे कि अगर हमारा जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है 1 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, 1 को रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट जैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को, 1 लिखेंगे। 5 बना होगा तो 5 को हम वी बनाते हैं, ऐसे वी टाइप से, ये रोमन न्यूमरल है। यहाँ से 10 तो 10 को क्या लिखते हैं, जो अगर 10 होगा तो 10 को एक्स टाइप से बनाएंगे। 50 होगा तो 50 को एल, 100 होगा तो 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम। तो बच्चों ध्यान देंगे, इन 7 न्यूमरल्स को रोमन अंक में ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से आप सारे नंबरों को राइट कर दोगे। 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, सी का मत सी, एक्स और ये 1 और वी, तो मतलब इसको ये रोमन नंबर 1 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सी फॉर मतलब यहाँ पे 100 है, 100 नोट किया। आपको ध्यान देना है कि कोई भी नंबर, जितने भी नंबर हमारे लिखे होंगे, अगर रोमन अंक में उसके दाहिनी तरफ अगर नंबर लिखा होगा कोई भी नंबर का तो वो उसमें ऐड होगा, अगर उसके बाईं तरफ लिखा होगा तो उसमें वो माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखो सी, उसके बाद एक्स, एक्स का मतलब 10 प्लस 10 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है वी, और वी के इधर देखो लेफ्ट में 1, तो 1 का मतलब 5 से 1 माइनस जाना है, तो 5 से 1 माइनस चला गया मतलब 4, तो कितना हो गया, ये क्या लिखा हुआ था 114 मतलब 114। नेक्स्ट जैसे कि एक्सएल, एक्स का मतलब 10, एल का मतलब 50, तो एक्स एल, एल बड़ा है कि एक्स, तो एल का मतलब 50 से 10 माइनस हो जाएगा, मतलब उसके लेफ्ट में जो नंबर छोटा होगा तो उसके राइट से वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा लिखते समय, रोमन अंकों में एक्सएल को क्या हो गया 50 माइनस 10, तो ये हो गया हमारा 40। थैंक यू बच्चों, और जो भी क्वेश्चन आपका नहीं आपको आ रहा है, कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी, हमारे 6 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। थैंक यू।